चेहरे बदले हैं किरदार नहीं बदले साहब। चेहरे बदले हैं किरदार नहीं बदले साहब। हमारे घर जलाने वालों के मयार नहीं बदले साहब। नमस्कार, मेरा नाम शेखर है। शेखर पाखी द संवाद पर आपसे बात हो रही है। बात करते समय मैंने जब अपना ये शेर पढ़ा है, तब पढ़ने का आशय आप समझ गए होंगे कि इस समय जो राजनीति है रुद्रपुर की, उसके कितने बदलते हुए रंग आप लोग देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं पर पूरे रुद्रपुर समेत आसपास जो क्षेत्र है, उन सब की नजरें लगी हुई थी। और इन नजरों के लगे रहने का मुख्य केंद्र बिंदु रहे रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल। वो राजकुमार ठुकराल जो कभी भाजपा के हुआ करते थे, जो कभी भाजपा के पद पर रहते हुए, भाजपा के से विधायक पद पर रहते हुए हिंदू हृदय सम्राट होने का दमखम दिखाते थे, इन दिनों वो राजकुमार ठुकराल कांग्रेस के हो गए हैं। कांग्रेस के हो गए हैं मतलब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 2 दिनों में आपने देखा है कि राजकुमार ठुकराल को लेकर कितनी तरह की बातें हुई हैं। किसी ने कहा कांग्रेस के राजकुमार, किसी ने कहा कांग्रेस के लाल राजकुमार, किसी ने कहा कांग्रेस के हुए ठुकराल। अलग अलग स्लोगन आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल गए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर जो सबसे ज्यादा पीड़ा का दंश झेलती हुई नजर आई, वो थी कांग्रेस की नेत्री मीना शर्मा। ऐसा देखा गया कि जब दिल्ली में राजकुमार ठुकराल कांग्रेस की सदस्यता ले रहे थे, उस वक्त मीना शर्मा अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी पीड़ा कहती हुई नजर आ रही थी। वो प्रश्न चिन्ह लगा रही थी कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन पर और प्रदेश संगठन पर कि कहाँ गया महिलाओं का सम्मान, कहाँ गई महिलाओं को लेकर की जाने वाली बड़ी बड़ी बातें। मीना शर्मा पुरानी नेत्री हैं कांग्रेस की, और राजकुमार ठुकराल की एंट्री में जो एक दीवार बनकर खड़ी थी, वो मीना शर्मा ही थी। लेकिन इस बार तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने, प्रदेश संगठन ने भी ये निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें भी संजीवनी बूटी चाहिए, तो राजकुमार ठुकराल की एंट्री जरूरी है। हालांकि किच्छा के जो विधायक हैं तिलकराज बेहड़, वो दिल्ली में नजर आए, लेकिन मीडिया के सामने बात करते हुए श्री बेहड़ ने भी अपनी नाराजगी तल्खी भरे अंदाज में व्यक्त कर दी। दूसरी तरफ जो जिला संगठन है, वो भी ये भी कहता आया कि ठुकराल की ज्वाइनिंग को लेकर हमसे कोई रायशुमारी नहीं की गई है। ऐसा कहना कांग्रेस के कई नेताओं का रहा है। बहरहाल राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में आने से कितनी कांग्रेस मजबूत हो रही है, ये राजकुमार ठुकराल के समर्थक और स्वयं राजकुमार ठुकराल बड़े जोश के साथ कह रहे हैं कि हम पूरे दमखम के साथ अब कांग्रेस का जो एजेंडा है उसे मजबूत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। अब दूसरा पहलू देखते हैं, जो हमने शीर्षक लिखा है, जो मैंने पंक्तियां पढ़ी कि केवल किरदार बदले हैं, चेहरे वही हैं, रंग वही है। अब उन चेहरे और उन रंग में क्या बात हो सकती है, देखिए, बड़े आराम से समझिए इस बात को। ये राजकुमार ठुकराल जब भाजपा में थे, तब स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, और तमाम बहुत स्पष्ट रूप से द संवाद आपको ये कह रहा है कि हमेशा ये कहते हुए नजर आए कि मुझे किसी मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। उनकी बहुत सी ऐसी वीडियोस, ऑडियो क्लिप जो उनको भाजपा से टिकट काटने में उनके खिलाफ गई, वो सारी सोशल मीडिया पे आज भी वैसी पाई जाती हैं। हालांकि ठुकराल ने कई बार कहा कि वो AI जनरेटेड है, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब बात यह है कि रंग कैसे बदले, जो जनता है वो कहाँ जाएगी, पब्लिक कहाँ जाएगी, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां राजकुमार ठुकराल कल तक खड़े थे, अब वहां भाजपा के मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा खड़े हैं, मौजूदा मेयर विकास शर्मा है, और ठुकराल जहां कांग्रेस को खड़ा करके रखते थे, वहां खुद आज ठुकराल पहुंच गए हैं। मतलब राजनीति हिंदू मुस्लिम की होगी, राजनीति धर्म की ही होगी, बस चेहरे बदल गए हैं, किरदार बदल गए हैं, रंग रुद्रपुर की राजनीति का वही रहेगा। ये रुद्रपुर जिसको कौमी एकता का गुलदस्ता कहा जाता था, जहां लोग आपस में एक साथ रहते थे, वहां पर अब इस तरह की बहुत ही ओछी हरकतें देखने को मिल रही हैं। जो राजकुमार ठुकराल कल तक चीख चीख कर हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, अपने आप को कहते थे कि मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, वो राजकुमार ठुकराल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन भाजपा भी तो यही बात कहती है ना कि सबका साथ सबका विकास। अब सोचना हमको और आपको है कि ये राजनीति किस ओर जाएगी, ये राजनीति कितना रंग बदलेगी, कितनी चीजें और हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन चुनावी रंग अभी से रुद्रपुर पर चढ़ गया है। राजकुमार ठुकराल और उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग से ना केवल
रुद्रपुर बल्कि आसपास की 3-4 सीटों पर भी फर्क पड़ेगा। जबकि भाजपा ये कह रही है कि नहीं, केवल केवल राजकुमार ठुकराल कांग्रेस की यहां से नैया पार लगा दें, ये बड़ी बात है। पिछले दिनों एक वीडियो मौजूदा विधायक शिव अरोड़ा का वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे 2022 में ठोका था ना, फिर वैसे ही ठोक देंगे। तो ये सही चीजें आप साफ तौर पर इस समय देख रहे हैं कहां, रुद्रपुर की राजनीति में। राजनीति इस तरह की भी हो सकती थी। हमने राजनीति के अलग अलग रंग देखे हैं, हमने राजनीति को अलग अलग तरह से देखा है, लेकिन इस तरह से भी देखेंगे, ये हमने और आपने नहीं सोचा था। भाषा शैली कहाँ पहुंच गई। सोशल मीडिया पे जो समर्थकों का जमावड़ा है वो इस स्तर का है, उनकी भाषा का जो स्तर है वो आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कहाँ पहुंच गया है। कहाँ कौन कब किसकी सब छवि खराब कर ले रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं आप सबसे कि नेता, राजनीति पार्टियां, इनका काम चुनाव लड़ना है, ये किसी भी स्तर तक जाएंगे। लेकिन आप इसी शहर में रहते हैं, आप इसी शहर के लोग हैं, आपसी संबंध को तो बस इस तरह से तार तार मत कीजिए। किसी के समर्थन में आकर आप इतने अंधभक्त हो जा रहे हैं कि सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आपकी अपनी मानसिकता क्या है, आप किसको क्या कह रहे हैं। बहरहाल मीना शर्मा अभी भी तल्खी भरे अंदाज में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि ठुकराल जी इतनी जल्दी क्या थी कोतवाली जाने की। ये एक वाकया क्या कि राजकुमार ठुकराल की किसी ने एआई जनरेटेड एक फोटो पोस्ट कर दी, जिसपे उनके सर पर एक जालीदार टोपी है। जालीदार टोपी किस समुदाय की है वो आप सब जानते हैं। अब इस फोटो को लेकर राजकुमार ठुकराल पहुंच गए कोतवाली और प्राथमिकी दर्ज करा दी है और उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की मांग हो। ठीक उसी तरह जब मीना शर्मा इन ऑडियो क्लिप्स को लेकर कोतवाली और एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रही थी, तो आप फिर मैं वही कह रहा हूं कि केवल चेहरे बदले हैं, राजनीति में किरदार, रंग सब कुछ वैसा ही है। इस रंग में जो हम हैं और आप हैं वो कहाँ खड़े हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इस सवाल के साथ के अब आगे और क्या क्या हम सब झेलेंगे। क्यों नहीं हमारे गैस सिलेंडर में लगी लाइनों की बात हो रही है, क्यों नहीं बिजली की बात हो रही है, क्यों नहीं पानी की बात हो रही है, क्यों नहीं सड़कों की बात हो रही है, क्यों नहीं वो मूलभूत समस्या है जिसको लेकर आज भी एक छोटे से गांव में लोग परेशान हैं, जहां सड़क नहीं पहुंची है। ऐसे बहुत से गांव, ऐसे बहुत से लोग जो आज भी हाईवे से टूटती हुई सड़क को जब हम पकड़ कर जाते हैं तो पता चलता है कि कितनी दुर्दशा में जी रहे हैं। उनकी बात क्यों नहीं होती है। आखिर कब तक धर्म की राजनीति और कब तक धर्म पर ही लोगों के वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल आपके साथ हम छोड़ कर जा रहे हैं। द संवाद के साथ आप जुड़िए, द संवाद को फॉलो कीजिए। हम कोशिश में हैं कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हमारी अपनी निजी कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हम अपनी कंटिन्यूटी को लगातार बनाए हुए रहेंगे, ऐसी आशा के साथ आपसे विदा ले रहे हैं। तब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। इस समय के ये जो समय चल रहा है, इस समय अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। इसी के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। एक बार फिर से नमस्कार, शुभ रात्रि।